पहला वर्ब, ठीक है, वर्ब नंबर 1, और उसके बाद करके, ठीक है, कोई काम करके दूसरा काम करते हैं तो क्या होता है, वर्ब नंबर 2, ठीक है। जब हम एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम करके कह देते हैं, एक वर्ब करके फिर दूसरा वर्ब। दूसरा हमने पढ़ना है, पहला वर्ब करने के लिए, पहला वर्ब करने के लिए और फिर वर्ब नंबर 2 लगाना है। और फिर हमने करना है कि पहला वर्ब करने से पहले और उसके बाद वर्ब नंबर 2 लगाना है। इनका तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे मैं खाना खा के सो गया था, मैं खाना खा के सो गया था। अब इसमें क्या है, 2 वर्ब हैं। पहला क्या है, पहला वर्ब क्या है, मैंने खाना खाया और मैं सो गया, खाना खा कर सो गया। तो जब हम कहते हैं खाना खा कर सो गया था, चलिए इसको हम जुमले बनाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वतशी वा, खाना जो है उसको कहते हैं फूड, यानी गोहान। अब गोहान ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, ओ। वतशी वा गोहान ओ, और पहले वर्ब की हम ते फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, पहले वर्ब की हम ते फॉर्म लगाते हैं, यानी कि एक काम ख़त्म करके। तो ताबेरू, खाना खाना, ते फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबेते, ताबेता नहीं ताबेते। वतशी व गोहान ओ ताबेते, सो गया, सोने को क्या कहते हैं, नेरू। नेरू जो है ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो इसकी ता फॉर्म हो जाएगी ने मश्ता। वतशी व गोहान ओ ताबेते ने मश्ता। पहला काम क्या है, खाना खाकर, तो जो काम आपने पहला करना है कर लिया है, उसके बाद तो जो काम करके दूसरा काम करेंगे उस वर्ब की ते फॉर्म लग जाएगी, ताबेरू की ते फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। वो शराब पीकर आया है, चलिए, वो शराब पीकर आया है। ऐसा लग रहा है मैं शराब को प्रमोट कर रहा हूँ। हर लेक्चर में एक आध शराब का जुमला ज़रूर होता है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग मुझे हायर कर लें एडवर्टाइज पे। जी, वो शराब पीकर आया। अब इसमें 2 वर्ब हैं, पहला वर्ब क्या है, पीना, और दूसरा वर्ब है आया। तो पहला वर्ब क्या है, पहला वर्ब करके, तो पीने को क्या कहते हैं, नोमू। और तो हम पी कर के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब की ते फॉर्म लगाएंगे। तो ते फॉर्म क्या हो जाएगी, करेवा ओसाके ओ, ओसाके की खांजी लिख देता हूँ, नोन दे, करेवा ओसाके ओ नोन दे। आया है खिमश्ता या खिता, खिता या खिमश्ता, ठीक है। करेवा ओसाके ओ नोन दे खिता, वो शराब पी कर आया। गुलजार, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो क्योंकि ये लोग जो है आपसे थोड़े से सीनियर हैं, तो आपको अभी ये काम मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अभी पढ़ते रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, नॉलेज आपको मिल जाएगी। करेवा ओसाके ओ नोन दे खिता, ठीक है। अच्छा, मैं फिल्म देखकर घर जाऊंगा, मैं फिल्म देखकर घर जाऊंगा, क्या हो जाएगा। अब पहला वर्ब क्या है, देखना, और देख कर है तो वर्ब की ते फॉर्म लगेगी। फिर क्या है, दूसरा वर्ब है, जो दूसरे वर्ब की जो भी पोजीशन है, या आया है तो खिमश्ता, जाऊंगा तो इकीमस या खायरीमस, ठीक है। तो वतशिवा मूवी को क्या कहते हैं, एगा। अब एगा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, ओ। देखने को कहते हैं मीरू, और ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, तो मीरू की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबेरू की ते फॉर्म है ताबेते, तो मीरू की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, जी मीते। वतशिवा एगा ओ मीते, घर जाऊंगा खायरी मस, खायरी मस, खायरू वापस घर जाने को कहते हैं, का ए रू। वतशिवा एगा ओ मीते खायरी मस, मैं फिल्म देख के घर जाऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ रही बात आपकी। अच्छा, इसमें हम एक और तरीके से भी करते हैं कि मैं घर शराब पी कर के
और काम आइए, मैं शराब पी कर के आया हूँ। एक तो ये हम कहते हैं मैं शराब पी कर आया हूँ, और एक होता है मैं शराब पी कर के आया हूँ। ये ऐसे ही समझा रहा हूँ कि इसका मतलब इसका तरीका ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं, वतशी व गोहान और ताबेते, ताबेते के बाद हम करा भी लगा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वतशी व गोहान और ताबेते नेमश्ता तो भी सही है, और अगर मैं कहूँ कि वतशी व गोहान और ताबेते करा नेमश्ता तो भी सही है। ठीक है। करे व ओसाके ओ नोंदे किता, वो शराब पी कर आया, और करे व ओसाके ओ नोंदे करा खिमचता है तो भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अच्छा, इसी तरह वतशी व एगा ओ मीते करा भी लगा सकते हैं, वतशी व एगा ओ मीते करा खायरिमस। ठीक है। यहाँ पे भी आप करा का मतलब ये कि ये काम करके, ये काम करके और उसके बाद, ठीक है, ये काम करके मैं दूसरा काम करूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ वो पैदल चल के आया है, वो पैदल चल के आया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, करेवा, पैदल चलने को क्या कहते हैं, आरुकु। आरुकु की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, आरुईते। आया है खिता या खिमचता, करेवा आरुईते खिता, करेवा आरुईते खिता। अब मैं यहाँ पे आरुईते करा खिता नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पैदल चल कर आया है। ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो पहले पैदल चला और उसके बाद आया है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है। एक होता है कि मैंने एक काम कर लिया और फिर मैंने शराब पी और मैं आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वो मैं आया ही पैदल चल कर हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कहीं पैदल चला और उसके बाद मैं आ गया, नहीं, मैं पैदल चल कर आया हूँ। तो इसमें बीच में करा नहीं लगेगा। करा का मतलब ये एक काम करके और उसके बाद दूसरा काम करना है। जबकि यहाँ पे क्या है, वो पैदल चल कर आया है, वो करे अरुईते किता। अब अरुईते करा किता अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब वो पहले पैदल चला कहीं 4-5 मील और उसके बाद फिर आ गया, कोई सेंस नहीं बनता। तो कुछ जुमलों में करा लगाना जो है वो गलत हो जाता है। तो एज ए सेफ्टी मेजर आप करा ना ही लगाएं तो कन्फ्यूजन से बच जाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। अब इसी जुमले को अगर हम थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करें कि जनाब वो शराब, एक तो हम कहते हैं वो शराब पी के आया भाई, ठीक है, लेकिन अगर वो शराब पीने के बाद आया है, ठीक है, हम ये भी कहते हैं यार मैं खाना खा के सो गया, मैं खाना खाकर सो गया, लेकिन मैं खाना खाने के बाद फला काम करूँगा, मैं खाना खाने के बाद मजमून लिखूँगा, मिसाल तो चलिए हम बना देते, मैं खाना अभी क्या है वो शराब पी कर आया, इसी को हम बनाते हैं। चलिए ये ऊपर के फार्मूले में मिटा रहा हूँ, आप लोगों ने जिसे नोट करने हैं वो नोट कर लें, वीडियो में आ जाएगा सब। ठीक है। तो नोंदे करा खिमचता भी सही है, लेकिन आप लोग कहीं गलती ना करें कि लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही मतलब है, लेकिन आप लोग सेफ्टी मेजर के तौर पे करा ना ही लगाएं तो अच्छा है, कन्फ्यूजन होगा आपको। ठीक है। वतशी व एगाओ मीते खायरिमस, मैं फ़िल्म देख के वापस जाऊंगा। अच्छा, अब मैं कहूँ मैं फ़िल्म देख के वापस नहीं आऊँगा, बल्कि मैं फ़िल्म देखने के बाद वापस जाऊँगा। मैं फ़िल्म देखने के, बात एक ही है लेकिन कहने के तरीके दो हैं। मैं फ़िल्म देखने की उर्दू भी मैं सही से लिख दूँ, मैं फ़िल्म देखने के बाद घर जाऊँगा। एक है कि मैं फ़िल्म देखकर घर जाऊँगा, मैं फ़िल्म देखकर घर जाऊँगा, और एक ये मैं फ़िल्म देखने के बाद घर जाऊँगा। एक काम ख़त्म कर लिया उसके बाद दूसरा काम कर। तो इसका तरीका क्या है, वतशी वा एगा ओ, एगा ओ, अब वर्ब की ता फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। मीरू की ता फॉर्म क्या हो जाएगी, मीता, ये मीरू की खांजी मीता,
देखने के बाद वर्ब की ता फॉर्म के बाद आतोदे लगाएंगे, मीता आतोदे, वताशी वा एगा ओ मीता आतोदे खाइरिमस। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, मैं फिल्म देखने के बाद वापस जाऊँ। ठीक है, वो पैदल चलने के बाद सो गया, चले हम इस तरह करते हैं, वो पैदल चलने के बाद सो गया। पैदल चलने के बाद थक गया, तो फिर पैदल चल के थक गया होगा। पैदल चलने के बाद यानी पैदल चलना ख़त्म कर लिया और फिर थक गया, कोई सेंस नहीं बनेगा, तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी। वो पैदल चलने के बाद, पैदल चल के और उसने पैदल चलना ख़त्म किया और उसके बाद फिर उसने सो गया, तो क्या हो जाएगा, करेवा अरुकू की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, अरुइते। और यहाँ पे हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, ता फॉर्म लगानी है वर्ब की, अरुइता आतोदे नेमश्ता। करेवा अरुइता आतोदे नेमश्ता, वो पैदल चलने के बाद सो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। चलिए और कोई जुमला बनाए हम। घर जाने के बाद मैं आराम करूंगा। वैसे हम कहते हैं घर जाकर आराम करूंगा, कोई और काम कर ले, घर जाने के बाद आराम करूंगा, सेंस नहीं बनता। खाना खाने के बाद कर लेते हैं, खाना खाने के बाद मैं आराम करूंगा। क्या हो जाएगा, खाने को क्या कहेंगे, फूड, खाना। गोहान, गोहान ऑब्जेक्ट, इसके बाद ओ लग जाएगा। फिर खाना, टू ईट, क्या है, ताबेरू। ताबेरू की ता फॉर्म क्या हो जाएगी, ताबेता। गोहान ओ ताबेता और फिर अतोदे लगा देंगे। गोहान ओ ताबेता अतोदे वतशिवा, वतशिवा ना भी लगाएं तो भी कोई हर्ज नहीं। वतशिवा यासुमु या यासुमिमस। गोहान ओ ताबेता अतोदे वतशिवा यासुमिमस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि एक काम करके जब दूसरा काम करते हैं तो उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि वर्ब की ते फॉर्म के बाद दूसरा वर्ब। दूसरा तरीका क्या है कि वर्ब की ते फॉर्म के बाद करा लगा के फिर दूसरा वर्ब। और तीसरा तरीका क्या है कि वर्ब की ता फॉर्म के बाद अतोदे लगा के दूसरा वर्ब। वर्ब की ता फॉर्म लगा के दूसरा वर्ब, कि मीता अतोदे, ताबेता अरुइता अतोदे, ताबेता अतोदे। ठीक है, तो वर्ब की ता फॉर्म के बाद अतोदे लगा दें। यहाँ तक क्लियर है बस। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं कि एक काम करने के लिए दूसरा काम करना। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं पढ़ाई करने जापान गया था। मैं पढ़ाई करने जापान गया था। अब पढ़ाई अभी की नहीं है, पढ़ाई करने के लिए दूसरा काम। एक वर्ब करने के लिए दूसरा वर्ब, उसमें उसका क्या तरीका है, वतशिवा। पढ़ाई को कहते हैं बेंक्यो और करने को क्या कहते हैं, शुरू। अच्छा, इसका तरीका ये है कि वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगा देते हैं। वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगा देते हैं। तो बेंक्यो शुरू, पढ़ाई करना, शुरू की मस फॉर्म क्या है, शिमस। शिमस में से हम मस ड्रॉप करेंगे और नी लगा देंगे। वताशी वा बेंक्यो शिनी
निहोन नी इकीमश्ता या इत्ता। बात समझ आ रही? वतशिवा बेंक्यो शी नी, शिमस वर्ब है, शिमस शुरू की मस फॉर्म है शिमस, और शिमस में से हमने मस ड्रॉप किया तो शी बच गया, उसके बाद हमने नी लगा दिया। ठीक है। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। ठीक है। हाथ धोने को मैंने एक होटल में लिखा देखा था, हाथ धोने का जगह। ठीक है, इस तरह लिखा होता, हाथ धोने का जगह, तो मतलब हाथ धोने की जगह। देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, बस ये हुआ कि जैसे ही मैंने ये पढ़ा मैं समझ गया कि किसी पठान ने लिखा है, लेकिन उसने बात अपनी पहुंचा दी। ठीक है। हाथ को, क्योंकि पश्तो में शायद हेप नहीं बोला जाता, तो उन्हें हाथ को हाथ कर दिया। धोने को उसने नहीं पता कैसे, तो उसने धोने कर दिया, और उसको ये नहीं पता, ग्रामर उसको आती नहीं है, तो धोने की जगह या धोने का जगह उसमें फ़र्क नहीं आता, तो उसने धोने का और जगह को जगह लिख दिया, तो बात उसने पहुंचा दी। अगर आपके पास वोकेबलरी है तो आप बात अपनी कन्वे कर सकते हैं। ग्रामर होगी तो बात खूबसूरती से पहुंच जाएगी, लेकिन वोकेबलरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता कि हाथ को क्या कहते हैं, धोने को क्या कहते हैं, जगह को क्या कहते हैं, तो आप कितनी भी ग्रामर सीखने को फ़ायदा है। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। ठीक है। चलिए, हाथ धोने कहाँ जा रहा हूँ? हाथ धोने की जगह पे जा रहा हूँ, यानी हाथ धोने वॉशरूम जा रहा हूँ। अब हाथ धोने की जगह को जापानी में क्या कहते हैं, ये भी आप सीख लीजिए। पहले तो ये हो जाएगा, मैं हाथ धोने वॉशरूम जा रहा हूँ। पहले तो हो जाएगा वतशिवा, हाथ धोने के लिए। हाथ को क्या कहते हैं? ते। अब ते क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ओ लगा देंगे। वतशिवा ते ओ। धोने को क्या कहते हैं? अराउ। अराउ की मस फॉर्म क्या है? अराइमस। अराइमस में से मस ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा? अराई बच जाएगा, और अराई के बाद हमने नी लगा दिया। वतशिवा ते ओ अराई नी। कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम। वॉशरूम कहते हैं ओ ते आराई। ओ ते आराई, क्योंकि वो वॉशरूम की इज्जत करते हैं इसलिए उससे पहले ओ लगाते हैं। ओ ते आराई। नी, जा रहा हूँ, इत्तेइरु, इत्तेइमस। वतशिवा ते ओ अराई नी, ओ ते अराई नी, इत्तेइमस। अब देखें कितना अजीब लग रहा है, ये भी है ते ओ अराई नी, खाली यहाँ पे ओ का इजाफा हुआ है। ते अराई नी, ते अराई नी। यहाँ ते ओ अराई नी का मतलब है हाथ धोने के लिए, और यहाँ पे ते अराई का मतलब है वो जगह जहाँ पे हाथ धोते हैं। और नी इसलिए लगा रहे हैं कि जब कोई डेस्टिनेशन की तरफ आप जाते हैं तो आप नी या हे लगाते हैं। अगर आप नी से कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे मैं ए लगा देता हूँ। लिखेंगे हे, पढ़ेंगे ए। वतशिवा ते ओ अराई नी, ओ ते अराई ए, इत्तेइमस। मैं हाथ को धोने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रहा हूँ। बात समझ आ रही? अच्छा, वो खाना खाने गया था। गया सब जगह गया हो गया, चले आया कर लेते। वो खाना खाने आया था। पहला काम अभी किया नहीं, वो काम करने के लिए दूसरा काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? करेवा। खाना, फूड को क्या कहते हैं? गोहान। गोहान क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगा देंगे ओ। करेवा गोहांगो। अब देखें, गोहानो नहीं कहेंगे आप, गोहानो, फिर क्या हो जाएगा? गोहानो हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये वाला जो है इसको हमेशा नून गाफ की आवाज़ पढ़ा करना। गोहांगो, करेवा गोहांगो। खाने के लिए, खाने को क्या कहते हैं? ताबेरू। अब क्या हो जाएगा? ताबेरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी? ताबेरू की मस फॉर्म क्या है? ताबे मस। मस ड्रॉप कर देंगे तो खाली क्या बचेगा? ताबे।
और यहाँ पे नी लगा दिए, ताबे नी आया था खिमचता या खिता। करेवा गोहान ओ ताबे नी खिता, वो खाना खाने आया था या आया है या आया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो जब एक काम करने के लिए दूसरा काम कर रहे होते हैं तो उसका क्या करते हैं, पहले वर्ब की मस्ट फॉर्म में से मस्ट ड्रॉप करते हैं और नी लगा देते हैं और उसके बाद दूसरा वर्ब लगा देते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और तरीका है। ठीक है, चलिए मैं इन तीनों को कन्वर्ट करता हूँ दूसरे तरीके से और आपको बताता हूँ कि उसका दूसरा तरीका क्या है। ये सब तरीके आपको पता तो चल जाएंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। लैंग्वेज कोई मैथमेटिक्स नहीं है। जी बोलिए, जी लखन बोलिए। गुड गुड गुड, ज़बरदस्त। मैं स्कूल से, अभी बता दूँ, मैं स्कूल से बच्चों को लेने या बच्चे को लेने क्या कह रहे हैं, जा रहा हूँ। हम ये करेंगे ना, हुआ था मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रहा हूँ, मैं बच्चे को स्कूल से लेने जा रहा हूँ, ऐसे ही ना। अच्छा, अब देखें, कोई चीज़ ले के आना या ले के जाना, उसके लिए क्या लफ्ज़ है, हाको बू। हाकोबू, हाकोबू का मतलब है कैरी करना, टू कैरी, टू कैरी। लेकिन बच्चा कोई चीज़ नहीं जो उसको आप कैरी करेंगे। ठीक है, बच्चा जीता जागता इंसान है। हम लोग बच्चों को इंसान नहीं समझते, बहुत बुरी बात है। तो जब किसी जीती जागती चीज़ को आप लेके जाते हैं अपने साथ, जैसे मैं अपनी बीवी को लेके जाता हूँ, जीती जागती चीज़ है और बड़ी चीज़ है सब, तो उसको क्या करते हैं, सुरेरू। सुरेरू, सुरेरू का मतलब है टू टेक अलॉन्ग, साथ लेके जाना। सुरेरू किसके लिए होगा, हाँ, लिविंग थिंग्स के लिए होगा। ठीक है, सुरेरू किसी शख्स को लेके जाना, किसी जानवर को लेके जाना, किसी जिंदा को लेके जाना, और हाकोबू कोई चीज़ लेके जाना। आप इस कदर जो मेरे फ़ोटो खींच के जो है ना वो पैसे कमा रही हैं, ये गलत है जी। सुरेरू का मतलब भी टू, अब इसमें इंग्लिश में अगर कहेंगे तो टू टेक अलॉन्ग। सुरेरू का मतलब है टू टेक अलॉन्ग, और हाकोबू का मतलब है कोई चीज़ लेके जाना, यानी टू कैरी। फ़र्क समझ में आ रहा है। अच्छा, एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, ओमोऊ में क्या फ़र्क है और खंगायरू में क्या फ़र्क है। ये अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज ये टॉपिक भी करें, सुरेरू और हाकोबू। सुरेरू, अब बच्चों को क्या लगे, बच्चे को स्कूल से लेने जा रहे हो तो क्या लगाएंगे हम, सुरेरू लगाएंगे या हाकोबू लगाएंगे, सुरेरू लगाएंगे। अब जनाब चलिए बनाते हैं जुमला, मैं बच्चे को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। वतशिवा मुसुको ओ मुसुको, अब मुसुको ऑब्जेक्ट हो गया, उसको लेके आएंगे आप, ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसके बाद ओ लगा देंगे। मुसुको ओ कहाँ से लेने जा रहे हैं, स्कूल से। सॉरी, अपना बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, ऑब्जेक्ट हो गया ना। ये क्या बात है, अपने बच्चे के साथ आप ये डिस्क्रिमिनेशन मत करेंगे, अपने बच्चे के साथ कुछ और लगाएंगे, दूसरे के बच्चे के साथ वो लगा दें, नहीं, बच्चा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चाहे वो आपका बच्चा हो या पड़ोस का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है। ठीक है, वतशिवा मुसुको ओ गाक्को, स्कूल से लेने जा रहा हूँ, लेकिन आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं ना, तो गाक्को नहीं लगेगा, गाक्को करा लगाए, स्कूल से लेने जा रहे हैं ना। वतशिवा मुसुको ओ गाक्को करा सुरेरू नी। अब ये सुरेरू, सुरेरू, सुरेरू कौन सा वर्ब है, ताबेरू पैटर्न का वर्ब है। सुरेरू, तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी, सुरेमस, सुरेशिमस। ओ सुरे, कोई बात, आप अच्छा चल रहे हैं तो कभी कभार मैं आपको एडवांटेज दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सही चल रहे हैं, कभी कभार गलती कर देते हैं, कोई मतलब नहीं। ताबेरू पैटर्न का वर्ब है, ताबेरू पैटर्न में क्या होता है, रू हटा के मस लगा देते हैं, तो सुरे
नी लगा दें, सुरेनी, जा रहा हूँ, इत्तेमस, इत्तेमस। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इस तरह बोलते नहीं है, इसका दूसरा तरीका ये है सुरेरु तामेनी, जो मैं अभी दूसरा तरीका पढ़ाने वाला हूँ। इन्होंने बीच में पूछ लिया तो वो मैंने बता दिया। हम अब दूसरा तरीका पढ़ाएंगे कि एक काम करने के लिए जब हम दूसरा काम करते हैं तो उसका बनाने का एक तरीका तो ये है कि पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस निकाल के नी लगा देते हैं, और एक तरीका ये है, मिसाल के तौर पे मैं पढ़ाई करने जापान गया था। ये दोनों वर्ब लिख लिया आपने, हाकोबो सुरेरु मिटा दूँ, बीच में जामा हो रहे हैं। ये जामा तो क्या मतलब है? को पजामे की किस्म नहीं है, बल्कि जामा का मतलब है ऑब्स्टेकल, फिजूल की चीज़। चुत जामा शिमस, ओ जामा शिमस हम कहते हैं ना, ओ जामा शिमस, यानी जामा का मतलब है रुकावट। ठीक है, ओ जामा शिमस यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रुकावट डाल रहा हूँ। जब आप किसी कमरे में घुसते हैं या दो आदमी बात कर रहे हैं और आप बीच में इंटरप्ट करते हैं तो आप कहते हैं सुइमासेन ओ जामा शिमस, यानी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए रुकावट बन रहा हूँ। ठीक है, तो बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो है वो रखी हुई है बीच में, अब वो आपके लिए रुकावट बन रही है, हर्डल बन रही है, तो आप कहते हैं खुरे व जामा दिसना, मतलब ये हर्डल है, ये ऑब्स्टेकल है, इसको हटाओ, खुरे व जामा दिस। तो जामा का मतलब है हर्डल या ऑब्स्टेकल। हर्डल की स्पेलिंग सही है? देखो अंग्रेजी भूल गया, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। हर्डल की स्पेलिंग यू बड़ा कर दूँ, HURDLE, हर्डल या ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल रुकावट। चलिए उर्दू में भी लिख देता हूँ रुकावट, और हिंदी वाले खाली मेरी आवाज़ को समझ लें। जामा यहाँ लिख दूँ, फिर तो ये और जामा हो जाएगा। ठीक है, जामा का मतलब है रुकावट, ठीक है, ऑब्स्टेकल, हर्डल। अब ये जामा हो रहा है बीच में, हमने लिखना है अपने जुमले को बनाने, और ये क्योंकि हर्डल बन रहा है तो हम कहते हैं कोरेवा जामा दिसने, ये रुकावट है, ये खामखा की ऑब्स्टेकल है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चों के जामा शिनाई दे आओ, यानी खामखा रुकावट मत दोनों हट जाओ। ठीक है, जामा शिनाई दे। हम ये बन रहे हैं, मैं पढ़ाई करने जापान गया था। वतशिवा, पहले हमने क्या बनाया? बेंक्यो शीनी बनाया था हमने। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक और तरीका भी है इस जुमले को बनाने का, कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ तामेनी लगा देते हैं। तामेनी का मतलब है की खातिर। ठीक है, बेंक्यो सुरु तामेनी, वतशिवा बेंक्यो सुरु तामेनी, निहोन नी या निहोंग ए इकिमाशिता या इत्ता। वतशिवा बेंक्यो सुरु तामेनी निहोंग ए इत्ता, या वतशिवा बेंक्यो शिनी निहोंग ए इत्ता, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर क्या किया, मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगाया, और यहाँ पे वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ तामेनी लगा दिया। ठीक है, तामेनी का मतलब क्या है? की खातिर। गर्दिशे उम्रे रवा की खातिर, फिर सफ़र में है मकां की खातिर। तो वतशिवा बेंक्यो सुरु तामेनी नियो इतना, खीमीनो तामेनी इत्तेरु, तुम्हारी खातिर जा रहा हूँ। ठीक है, खीमी कहते हैं अपने से जूनियर को, या आप किसी से प्यार करते करते इतने बेतकल्लुफ़ हो गए तो आपने उसको खीमी कह दिया। कल हमने पढ़ा था ना खीमी, तुम्हारी, खीमीनो तामेनी। तो यहाँ पे तामेनी जो है, अगर नाउन है तो नाउन के बाद नो लगता है, खीमीनो तामेनी। खीमीनो तामेनी हानाओ खत्ते किता, क्या मतलब हुआ? खीमीनो तामेनी, वाह, खीमीनो तामेनी। यहाँ पे वो दूसरा टॉपिक शुरू हो गया, तामेनी शुरू कर दिया। खीमीनो तामेनी हानाओ खत्ते खिता, क्या मतलब हुआ? खत्ते खिता क्या मतलब है? किसी को नहीं पता?
किसकी? रेगुलर फॉर्म। अली बताएंगे आज अली आपको बताना पड़ेगा। कत्ते किता क्या मतलब है? खाऊ की ते फॉर्म है कत्ते, किता आया यानी ख़रीद कर आया, तुम्हारी खातिर फूल ख़रीद कर आया। ठीक है, खीमीनो तामिनी हनाओ कत्ते किता, तुम्हारी खातिर फूल ख़रीद कर लाया। कौन गया? सब तो नहीं चले गए? अच्छा नहीं, बीच में किसी कॉल आई। खीमीनो तामिनी हनाओ कत्ते किता। अब देखें यहाँ पे खीमी जो है वो नाउन है, इसलिए नो तामिनी लगे। अगर वर्ब के साथ है तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ आएगा तामिनी। तामिनी का मतलब है की खातिर, के लिए। अब कट गई लाइन किसी की। कौन है लाइन पे? अब सब कट गए, सब चलेगा। हेलो, 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 हेलो। क्या नेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई? क्या हो गया? हेलो, सबने म्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, ठीक है। खीमीनो तामिनी हनाओ खत्ते किता। खत्ते किता कौन सा है? अभी जो हमने पहले पढ़ा था कि एक वर्ब करके दूसरा वर्ब जब करते हैं तो क्या करते हैं? पहले वर्ब की ते फॉर्म लगा के दूसरा वर्ब लगाते हैं। खत्ते किता खरीद कर आया यानी खरीद कर लाया। ठीक है, तो खीमीनो तामिनी खत्ते किता। देखो ये क्या याद आ गया मुझे? रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। लखन को याद होगी, कौन सी फिल्म में लखन? सुनील दत्त हीरो थे और इसमें जो थे वो क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ। अच्छा जी। खीमीनो तामिनी हनाओ खत्ते की था, तुम्हारी खातिर फूल खरीद के लाए। मैं जिसके वास्ते एक फूल लेके आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में। वतशी व बैंकियो शुरू तामिनी नहीं होने देता। उसके बाद क्या जुमला बनाया था हमने? लिखा है आपने? किसी ने लिखा? ठीक है। और क्या जुमला बनाया था हमने? नी के लिए हमने और क्या जुमला बनाया था? बातों में बता दी जी, मैं बच्चे को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। अभी क्या हो जाएगा? वतशी व मुस्को गाक्को करा सुरेरु तामिनी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुरेनी या सुरेरु, सुरेरु तामिनी इत्तेइमस। वतशी व मुस्को गाक्को करा सुरेरु तामिनी इत्तेइमस। ठीक है? मैं हाथ धोने वॉशरूम जा रहा हूँ। वतशी व ते ओ अराऊ की खांजी है ये। अब वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगाई अराऊ, इसकी हिरागाना भी लिख देता हूँ मैं, अराऊ, और उसके बाद तामेनी लगा दिया। वतशी व ते ओ अराऊ तामेनी बताता हूँ। ओ बेंजोनी इत्तेइमस। ओ बेंजो भी कहते हैं ओ ते अराई को। वॉशरूम, बैतुल खला, बाथरूम, सब कुछ हम नाम चेंज करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी ओ बेंजो भी कहते हैं और ओ ते अराई भी कहते हैं और तोयरे भी कहते हैं। ये तोयरे कहाँ से निकला है? टॉयलेट से। टॉयलेट को वो क्योंकि टे नहीं बोल सकते तो तोयरे कर देते हैं, और तोयरे तो आखिर में टे, टॉयलेट तो टी को साइलेंट कर देते हैं, तोयरे जी। ओ बेंजो, ओ बेंजो, बहन जी तो बहन जी को कहते हैं। अक्सर जो है वो बहन जी दूसरे की बहन को कहते हैं, लेकिन समझते नहीं है, बहुत कम लोग समझते हैं दूसरे की बहन को। हाँ 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 हाँ, ओनेसा, ओनेसा। हाँ, तामेनी का मतलब है की खातिर, के लिए। ठीक है। खिमीनो तामेनी, तुम्हारी खातिर फूल लेके आया। ठीक है।
और जब आप किसी के लिए फूल लेके आते हैं और वो नहीं मिलता तो आप क्या कहते हैं, किसी और को पकड़ा देते हैं और उससे कहते हैं कि ए फूल, मेरे फूल को ये फूल दे देना, कहना कि तेरे फूल ने ये फूल दिया है। ठीक है। वतशिवा ओते अराउ तामेनी बेंजोनी तेमस। पहले हमने क्या किया था, वतशिवा ते ओ अराई नी किया था, यानी वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगा दिया था। और अब हम क्या कर रहे हैं, वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा के तामेनी लगा रहे हैं। ठीक है। और दूसरा जुमला क्या था, एक और जुमला बनाया था हमने, ये तो हो गया, वो खाना खाने आया था जी, वो खाना, यही है ना। तो अब क्या हो जाएगा, करेवा गोहांग ओ, हमने पहले बनाया ताबे नहीं किया था। अब इसका दूसरा तरीका क्या है कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म यानी ताबेरू और आगे तामेनी लगा दें। वतशिवा गोहांग ओ ताबेरू तामेनी, सॉरी, करेवा गोहांग ओ ताबेरूनी ताबेरू तामेनी खिता या खिमश्ता। बात समझ आ रही, कुछ कुछ ठीक है। चलिए, इसको जितनी बार आप सुनेंगे, इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि बार बार सुने, बार बार एग्जाम्पल पे गौर करें और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। करेवा गोहांग ओ ताबेरू तामेनी खिमश्ता। अच्छा, तीसरा काम क्या था, हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि आज 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला ये था कि एक काम करने के लिए दूसरा काम करना, और पहले हमने पढ़ा था एक काम करके दूसरा काम करना, फिर हमने पढ़ा एक काम करने के लिए दूसरा काम करना, और फिर क्या है तीसरा, एक काम करने से पहले दूसरा काम करना। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, वर्ब, पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ माए नहीं लगा देंगे, पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ माए नहीं लगा के दूसरा वर्ब लगा देंगे। ठीक है। तो वो क्या है, खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए। कौन गया, गुलजार चले गए हैं, ठीक है, उनका टाइम भी पूरा हो गया। खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए। गोहांग ओ, खाने से पहले, खाना क्या है, ताबेरू, वर्ब की रेगुलर फॉर्म, मायनी, गोहांग ओ ताबेरू मायनी, क्या कीजिए, ते ओ, धो लीजिए, अरत्ते को दसाई। ठीक है। उसने किताब खरीदने से पहले पढ़ी, उसने किताब खरीदने से पहले पढ़ी। करेवा, माए का मतलब है पहले, माए का मतलब सामने भी होता है, माए का मतलब पहले भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर माए का मतलब है पहले। करेवा होंगो खाऊ मायनी योंदा या योमी मश्ता। ठीक है। मैं लाइब्रेरी जाने से पहले शॉपिंग करूँगा। मैं लाइब्रेरी जाने से पहले शॉपिंग करूँगा। क्या हो जाएगा, वतशिवा थोशोकान नी इकू, जाना, मायनी, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ। ठीक है। वतशिवा थोशोकान नी इकू मायनी, अब यहाँ 2 दफ़ा नी आ रहा है, इसको ए कर देते हैं। वतशिवा थोशोकान ए इकू मायनी खाई मोनो शुरू। खाई मोनो शुरू का मतलब शॉपिंग करूँगा। शुरू या शिमस भी कर सकते हैं, खाई मोनो शिमस। वतशिवा थोशोकान ए इकू मायनी खाई मोनो शिमस, खाई मोनो ओ शिमस। खाई मोनो शुरू भी होता है, खाई मोनो ओ भी लगा दो, ना भी लगा दो। खाई मोनो शुरू शॉपिंग करना वर्ब है। खाई मोनो ओ शिमस, यहाँ पे ओ लगा ले ना लगा को फर्क नहीं पड़ता। खाई मोनो शुरू शॉपिंग करना। वतशिवा थोशोकान ए इकू मायनी खाई मोनो शिमस, मैं
लाइब्रेरी जाने से पहले शॉपिंग करो। ठीक है, आसान सी चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वर्ब जो काम करने से पहले रेगुलर फॉर्म के बाद माई नहीं लगा देते हैं और फिर दूसरा वर्ब लगा देते हैं। तो आज ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। संपत गया, और संपत गया की वजह आपको पता है क्या मतलब होती है? संपत गया का मतलब नहीं बताया था, अभी वीडियो बंद तो नहीं किया आपने। संपत गया एक फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है वो बड़ी लंबी, वो एंड है फिल्म का ना, कि अमिताभ बच्चन को जो है वो अपने वफ़ादार साथी के साथ जो है वो आता है, थानेदार जो थाने बुलाता है, तो वो अपने वफ़ादार साथी को बाहर बिठाता है और थानेदार से बातें कर रहा होता है, एकदम से गोली चलने लगे ढस। तो अमिताभ जो है वो मतलब इतना स्मार्ट दिखाया कि वो समझ जाता है, उस थानेदार से पूछता है संपत गया? तो थानेदार इशारे से कहता है हाँ गया। तो संपत गया।